सर्दियों में हाथों को नरम मुलायम और खूबसूरत रखने के लिए एक्स्ट्रा स्किन केयर की ज़रूरत होती है ताकि हाथों के ऊपर रिंकल्स ना आए, हाथों की स्किन नरम मुलायम रहे और रंगत भी ख़राब ना हो, क्योंकि 80% ख़वातीन के हाथों की रंगत सर्दियों में ख़राब हो जाती है, रिंकल्स आ जाती हैं, स्किन डल ड्राई हो जाती है। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए ऐसा स्पेशल हैंड्स केयर सोल्यूशन बनाने का तरीका जिसका बाकायदा इस्तेमाल ना सिर्फ हाथों से झुर्रियों को ख़त्म करेगा बल्कि यह हाथों को नरम मुलायम बनाएगा और इससे हाथों के रिंकल्स भी दूर होंगी। तो शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये स्पेशल हैंड्स केयर सोल्यूशन बनाने के लिए जी आपने फिटकड़ी ले लेनी है और इसका पाउडर तैयार कर लेना है। कई वीडियोज़ में फिटकड़ी का पाउडर बनाने का तरीका बता चुकी हूँ और रिसेंटली एक वीडियो कंप्लीट इसी के ऊपर बनाई है कि किस तरह से आप फिटकड़ी और मिलेट्री का पाउडर घर में तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका तैयार किया हुआ पाउडर मौजूद है, तो अभी इसको साइड में रखते हैं। आपने एक बाउल ले लेना है और इसमें डाल लेना है जी सबसे पहले स्पेशल ऑयल जो सर्दियों के लिए बहुत ही कमाल का है स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, और ये है जी कोकोनट ऑयल। ये आपने इसमें 2 चम्मच के बराबर डाल लेना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट मैजिकल चीज़ ग्लिसरीन 1 चम्मच भर के डाल लेना है और ये दोनों का मिक्सचर हाथों को इतना नरम और मुलायम बना देगा कि एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप इसके रिज़ल्ट से हैरान रह जाएंगी। बहुत अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्सिंग कर लेनी है। अब जी इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर आपने आलमंड ऑयल भी डाल लेना है। तो इन ऑयल्स और ग्लिसरीन की वजह से ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आएगी, हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। अब इस मिक्सचर में चौथाई चम्मच के बराबर फिटकड़ी पाउडर यानी कि एलम पाउडर आपने डाल लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से जी इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें डाल लेना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। 1 या 2 या 3 भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अगर हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं तो फिर आप इसमें 2-3 विटामिन ई के कैप्सूल ज़रूर डाल लीजिए, या फिश ऑयल के कैप्सूल भी आप इसमें शामिल कर सकती हैं। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून एलोवेरा जेल शामिल कर लेनी है। इसके इस्तेमाल से स्किन हाइड्रेट भी रहेगी और स्किन की डलनेस ड्राइनेस ख़त्म होगी। और एलोवेरा जेल आपने फ्रेश नहीं लेना बल्कि किसी भी ब्रांड का मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकती हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब जी इसमें जो मैजिकल पाउडर मैं डाल रही हूँ ये है जिंक ऑक्साइड पाउडर। सर्दियों में हाथों पे टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ठंड की वजह से धूप में बैठते हैं बहुत ज़्यादा या हीट के पास रहते हैं, तो उसको दूर करने के लिए और रंगत में निखार लेके आने के लिए इसमें आपने जिंक ऑक्साइड ऐड करना है और ये बहुत ही ईजिली हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। चौथाई चम्मच के बराबर मैंने इसमें जिंक ऑक्साइड डाला है। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और ये जी हमारा एक मैजिकल हैंड्स केयर सोल्यूशन तैयार हो गया जो हैंड्स वाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, सॉफ्टनिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो तैयार करने के बाद आपने इसे किसी भी बॉटल में निकाल लेना है। अब क्योंकि मौसम ठंडा है तो ये बाहर भी सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड नहीं करती हैं तो ये बिल्कुल सही रहेगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको ख़राब करे। तो इसमें क्योंकि एलोवेरा जेल है तो कुछ देर रखा रहने के बाद जो ऑयल है वो जेल की वजह से अलग हो जाएंगे और इसके जो पाउडर्स हैं वो ऊपर की तह पे आ जाएंगे, ऑयल्स नीचे रह जाएंगे। सो आपने इसको यूज़ करने से पहले शेक कर लेना है और शेक करने के बाद यूज़ करने का तरीका ये है कि ये आपने चंद ड्रॉप्स लेके अपने हाथों पे मसाज करना है 10 मिनट्स के लिए इसका, और दिन में 3 बार आप इसका मसाज ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आप इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। दिन में 3 मरतबा मसाज के अलावा रात में भी आप हाथों पे इसका मसाज करके छोड़ सकती हैं। पैरों पे भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं, फेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन फेस पे आप इसका दिन में 1 बार मसाज कीजिए। हाथों पे आपने 3 से 4 मरतबा इसका मसाज ज़रूर करना है। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के बाकायदा इस्तेमाल से आप इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगी। अगर आपके हाथ किसी चीज़ से सही नहीं हो रहे हैं, कोई क्रीम काम नहीं कर रही है, तो इसको ज़रूर आजमाइए। इसके अलावा सर्दियों में हाथों को हाइड्रेट जब भी हाथों को धोएं उसके बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र हाथों पे ज़रूर लगाइए। तो अभी जैसे मौसम तेज़ी से बदल रहा है, हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए हैं, मुझे खुद एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है सर्दियों में अपने हाथों के लिए। तो ये मैंने अपने लिए बनाया, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप सबको भी इससे फ़ायदा हो।